बर्लिन में ये वो जगह है जहाँ एक साथ इतिहास की 3 परतें जो हैं वो नज़र आती हैं। जो नीचे नज़र आ रहा है ये वो इलाका है जो खुदाई में पता चला कि यहाँ जो नाज़ी के टाइम में इंट्रोगेशन सेंटर था और यहाँ पर इंट्रोगेशन किया जाता था। और ये जो है 1933 से 1945 के इतिहास को बताता है, जब नाज़ियों का जर्मनी पर कब्ज़ा था और यहाँ पे जो जुल्म और तशद्दुद जो है वो बड़े पैमाने पर हो रहे थे। तो ये इतिहास की एक परत है। इतिहास की दूसरी परत जो है वो ठीक ऊपर नज़र आती है, जहाँ बर्लिन की जो दीवार है वो नज़र आती है और उसका जो असली हिस्सा है उसके कुछ हिस्से को बचा कर रखा गया। 155 किलोमीटर लंबी ये दीवार थी जिसको कि तोड़ दिया गया। 1961 में बनाई गई थी, 1989 में उसे तोड़ा गया और उसका जो कुछ हिस्सा है वो एक यादगार के तौर पर बचा कर रखा गया। हालांकि जो ओरिजिनल आइडिया था वो ये था कि किसी भी ऐसी यादगार को बचा कर नहीं रखना है जिससे कि विभाजन और लोगों के बीच जो मतभेद है वो दिखाता हो। लेकिन फिर भी इसके कुछ हिस्से को जो है वो बचा कर रखा गया और यही वजह है कि बर्लिन की जो ये दीवार है उसका जो बचा हुआ हिस्सा है सैलानियों के देखने के ये काम आती है ये दीवार। और ये बिल्कुल ओरिजिनल दीवार है और इसकी जो मेंटेनेंस है, जो रख-रखाव है वो भी नहीं किया गया है, क्योंकि समय के साथ जो इसमें क्षरण है वो नज़र आए और किस तरीके से ये दीवार आज की तारीख में नज़र आती अगर होती पूरी दीवार तो जो रख-रखाव ना किए जाने के पीछे मकसद यही है कि लोग इसके ओरिजिनल रूप को देखें, असली रूप को देखें। जगह-जगह ये टूट गई है, कहीं जो है वो ये जो टूट है वो ज़्यादा है। तो ये जो बर्लिन की दीवार है अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक है। 1961 में बनाई गई और उसके बाद 1989 में जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ इस दीवार को तोड़ा गया और जो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के जो लोग हैं वो एक हुए। लोगों का भारी दबाव था, जन दबाव था इस दीवार को तोड़े जाने के पीछे और ये दीवार आखिरकार टूटी और अपने साथ साथ एक इतिहास को इसने समेटा हुआ है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि दीवार जहाँ-जहाँ से बर्लिन के बीचों बीच गुजरी है वहाँ एक जो लकीर है वो छोड़ी गई है और जगह-जगह इस बात की पहचान जो है वो निर्दिष्ट की गई है कि ये दीवार इन इलाकों से गुजरी। जो ईस्ट की तरफ जो है वो सोवियत की सेना थी, सोवियत के कब्ज़े में था। वेस्ट जो है उस तरफ जो है अमेरिका, इसके अलावा जो यूके और इसके अलावा फ्रेंच जो है वो उनका जो कब्ज़ा था वो बर्लिन के पश्चिमी हिस्से में था। और इसलिए जो है दोनों ही जो तरफ की जो सेनाएं हैं वो लगी है। और जो हमने चेक पॉइंट चार्ली की जो बात हम आपको बता रहे हैं उसमें वहाँ पे सोवियत और अमेरिकी सेना जो है वो आमने सामने 1961 में खड़ी थी और इसलिए वहाँ जो एक चेक पॉइंट है वो बनाया गया है उस याद को बचा कर रखने के लिए कि आखिरकार किस तरीके से ये जो जर्मनी है और ख़ास तौर पे जो बर्लिन है वो अपने आप में ऐतिहासिकता को समेटे हुआ है। और ये 3 लेयर जो है वो यहाँ के इतिहास को बताता है। पहला लेयर नीचे जो है वो एक इंट्रोगेशन सेल, उसके ऊपर बर्लिन की दीवार और जो तीसरे लेयर की मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि आधुनिक निर्माण। हालांकि ये भी नाजी के समय की ही बिल्डिंग बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पे अभी फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है वो काम करती है। तो आधुनिक जो एक इमारत है उसके रूप में ये अभी नज़र आती है। लेकिन 1961 से 1989 को दिखाने वाली ये दीवार और 1933 से 1945 के बीच नाजीवाद के दौर की जो नीचे का जो इंट्रोगेशन सेल है वो तो एक जगह पर खड़े होकर इतिहास की 3 परतों का पता चलता है। बर्लिन से उमाशंकर सिंह, NDTV रिया।